पुराणों में कहा गया है कि 4 विनायक होते हैं जो अलग अलग प्रकार की रुकावटों और कठिनाइयों का प्रतीक माने जाते हैं। ये सिर्फ देव रूप नहीं बल्कि इंसान के जीवन का गहरा पाठ है जो गणेश जी समझाना चाहते हैं। उन्मत्त, उचिष्ट, अपरिचित और दुर्धारा, इनका जिक्र मिलता है और इन्हें विघ्न और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इनका रूप अलग था लेकिन उद्देश्य एक ही, देवताओं और मनुष्यों के काम में बाधा डालना। लेकिन ये सिर्फ बाहरी शत्रु नहीं थे बल्कि अंदर के लोग, क्रोध, अहंकार और मोह जैसे विकार का दर्पण थे। जब इनका प्रभाव बढ़ने लगा और देवलोक से लेकर पृथ्वी तक अशांति फैलने लगी, तब सभी देवताओं ने मिलकर समाधान ढूंढा और गणेश जी को इन चारों पर नियंत्रण देने का अधिकार दिया। इसी रूप को विनायक पति कहा गया। इसमें एक गहरा संदेश था। विघ्न सिर्फ मिटाया नहीं जाता बल्कि उसे समझाकर अपनाया भी जाता है ताकि उसे ज्ञान और शक्ति का जन्म। इंसान के जीवन में भी कभी असंतुलन, कभी अशुभ सोच, कभी अहंकार, कभी कठिन परिस्थितियां आती हैं जब सब कुछ असंभव लगने लगता है। पर जब मन पवित्र हो, बुद्धि स्पष्ट हो और विवेक जागृति हो, तब वही रुकावटें मार्गदर्शक बन जाती। इसीलिए गणेश जी को विघ्नात्रा कहा जाता है, सिर्फ बाधा हटाने के लिए नहीं बल्कि ये समझाने के लिए कि उनका विघ्न अंदर से होता है, उनका समाधान ज्ञान और शुद्धता से भी होता है। इसी तरह भारत की परंपराओं में अनेक रूप और कठिनाइयां हैं जो हमें बताती हैं कि भगवान सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं। केरला के मालाबार क्षेत्र में एक ऐसे देवता की पूजा होती है जिनका रूप आधा विष्णु आधा शिव का माना जाता है। श्री मुथप्पन, उनका स्वरूप विरक्त और लोक जीवन से जुड़ा है। हाथ में शस्त्र और कमंडलू, शरीर पर मिर्गा चाम और आंखों में करुणा। कहानी कहती है कि एक भक्त दंपति ने संतान के लिए प्रार्थना की और उन्हें एक अद्भुत बालक प्राप्त हुआ। पर वो बालक परंपराओं से अलग था। मंदिरों के बजाय गांव के लोगों और वनवासियों के साथ रहना पसंद करता, उनका भोजन ग्रहण करता। लोगों ने इसे अशुद्ध कहा, पर मां ने पहचान लिया कि ये आम बालक नहीं, दिव्य रूप है। मुथप्पन कहते हैं जहां वो जाते हैं कुत्ते उनके साथ होते हैं और वो लोगों की पीड़ा दूर कर देते हैं। केरला में उनकी पूजा थ्याम नाम के नृत्य रूप में होती है जहां भक्त स्वयं देवता का रूप धारण कर लेते हैं और लोग अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं। इससे यह संदेश मिलता है कि भक्ति का मूल शुद्धता नहीं बल्कि सच्चाई और प्रेम है। देवता जाति या सीमाओं में बंधे नहीं होते। इसी धारा में नागा राजा की कठिनाइयां भी हैं जो प्रकृति और न्याय के संतुलन का प्रतीक है। माना जाता है कि उनका राज सिर्फ नागलोक तक सीमित नहीं बल्कि हर नदी,
हर तालाब और गुप्त स्थान तक फैला हुआ है। जहां पाप होता है वहां उनकी दृष्टि दंड देती है, जहां सत्य होता है वहां समृद्धि देती है। एक कहानी में बताया जाता है कि जब एक गांव प्रकृति से जुड़ाव खो बैठा और अन्याय बढ़ गया, तब नागा राजा ने प्रकट होकर लोगों को धर्म और सत्य का पाठ पढ़ाया। नाग पंचमी में लोग उनकी याद में उत्सव मनाते हैं, जहां नृत्य, मंत्र और परंपराओं के माध्यम से इंसान और प्रकृति के बीच एक समझौता सा होता है। ये सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि एक याद दिलाता है कि सच्चाई और श्रद्धा ही जिताती है और झूठ और पाप का विनाश निश्चित है। नागा राजा को एक ऐसी शक्ति माना जाता है जो रक्षा भी करती है और दंड भी देती है, एक आध्यात्मिक न्याय के प्रतीक। और फिर कहानी आती है दक्षिण भारत के गांव में एक देव को पूजे जाने वाले रक्षक देव करुप्पु स्वामी की। तमिल प्रदेश के एक गांव में अन्याय और अंधकार बढ़ गया था। तब लोगों ने एक वीर योद्धा करुप्पु को याद किया, जो सत्य और न्याय के लिए अपनी जान तक दे सकता था। जब उसने अपने स्वामी पर लगे झूठे आरोपों का सच सामने लाने के लिए संघर्ष किया और अपनी जान गंवा दी, तब उसकी याद में उसे देव रूप दिया गया। तब से करुप्पु स्वामी गांव के रक्षक, न्याय के प्रतीक और सच के पहरेदार बन गए। उन्हें अक्सर घोड़ों पर सवार, हाथों में तलवार या शस्त्र, आंखों में तेज और रूप में शक्ति के साथ दिखाया जाता है। उनकी पूजा में जाति और भेद का कोई स्थान नहीं और लोग खुद ही उनके पुजारी बनते हैं। हर बड़े काम से पहले आशीर्वाद लिया जाता है। ये कहानी ये बताती है कि देवता कभी कभी इंसानी बलिदान और सच्चाई से जन्म लेता है और समाज को नया मार्ग दिखाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की स्टोरी। आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।